गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। हम सभी जानते हैं उपासना के लिए जप, ध्यान और भाव, इन तीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रतिमा के दर्शन, नमन वंदन, धूप दीप जल और नैवेद्य के समर्पण को ही भगवान को याद करने की प्रक्रिया में ले लेते हैं। भगवान को हम भूले ही रहते हैं। यह याद नहीं रखते कि सर्वव्यापी भगवान हर जगह समाया हुआ है। वह हमारे चरित्र और चिंतन दोनों को बड़ी बारीकी से देखता है। भगवान है इतना मान लेना पर्याप्त नहीं। वास्तविकता तभी सार्थक होती है जब भगवान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। इसके लिए अलग अलग धर्म समुदायों में अलग अलग प्रकार के विचार बताए गए हैं, पर एक साधना ऐसी है जिसे सभी ने सार्वभौमिक कहा है और वह है सोहम साधना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोहम साधना के बारे में कि सोहम साधना क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सांस का आना जाना अपने आप ही चलता रहता है, पर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यदि उसे व्यवस्थित कर लिया जाए तो वह भगवत भक्ति की सर्वांगपूर्ण साधना बन जाती है। सांसों के आने जाने के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जो सहज ही सुनने में नहीं आती। जब ध्यान किया जाता है तो कुछ समय में 3 शब्द उभरने लगते हैं। सांस खींचते समय सो और छोड़ते समय हम की ध्वनि आती है, और जब इसका अभ्यास हो जाता है तो यह स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। सह का अर्थ होता है वह और अहम का अर्थ होता है मैं। पूरे सोहम का अर्थ है वह मैं हूँ। वेदांत का सार इन्हीं शब्दों में समाहित है। सबका अर्थ एक ही है, मैं वह हूँ, यानी मैं ब्रह्म हूँ। इसमें आत्मा और परमात्मा की एकता का भाव समाहित है। इसे अद्वैत भाव भी कह सकते हैं। भक्त और भगवान को दो मानते हुए की जाने वाली प्रार्थना को द्वैत कहते हैं। अद्वैत भाव में अपने आप को भगवत समर्पण करना होता है। जिस प्रकार आग और ईंधन एक हो जाते हैं, उसी प्रकार अद्वैत भाव की साधना में भक्त और भगवान दोनों मिलकर एकत्व का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार नमक और शक्कर पानी में घुलकर एक रूप हो जाता है, यही समर्पण भाव अद्वैत है। भगवान के प्रति त्वमेव माता च पिता त्वमेव की भावना रखकर आराध्य प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करने की प्रक्रिया को द्वैत कहते हैं। और धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पण करते हुए आत्मनिवेदन की प्रक्रिया को त्रैत कहते हैं। प्रकृति पदार्थों का पूजा में समावेश हो जाने से यह त्रैत भावना बन जाती है। वैसे तो सोहम उपासना को अद्वैत कहा गया है, क्योंकि इसमें सह यानी वह और अहम यानी मैं का एकाकार होने का भाव है। लेकिन इसका 3 प्रकार से भी अर्थ हो सकता है। सह यानी वह, अहम यानी मैं और वह दोनों की स्थिति अलग अलग मान लेने पर यह द्वैत हो जाता है। और इस ध्वनि के साथ सांस यानी वायु का आवागमन है जो प्रकृति पदार्थ है, इसलिए यह त्रैत भी हो जाता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि यह साधना कैसे की जाती है। वैसे तो सोहम साधना के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, न समय का, न स्थान का और न ही स्नान का। जब भी सुविधा हो तभी इसे आरंभ कर सकते हैं। फिर भी हर उपासना के लिए स्वच्छता, निश्चित समय, स्थिर मन के नियम हैं। इसके लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निपटकर पूर्व की ओर मुख करके किसी शांत स्थान पर बैठिए। अपनी स्पाइन को सीधा रखें और बॉडी को रिलैक्स करें। आँखों को बंद कर लें या आधा खुला रखें और दोनों भौं के बीच में ध्यान केंद्रित करें। बॉडी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रहने दें। उसके बाद गहरी सांस लीजिए, फिर उसे जल्दी से छोड़िए और फिर जब तक आपको डिस्कम्फर्ट ना हो विदाउट ब्रीथ रहिए। उसके बाद सांस लीजिए, शांत भाव से सांस को आते जाते देखिए। जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द सो जैसा होता है। इसी तरह जितनी देर सांस अंदर रहे आधे अ किसी विराम ध्वनि होती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है।
इन तीनों साउंड्स पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो सोहम साधना होने लगती है। इन शब्दों को मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सांस के आने जाने पर ध्यान देना होता है। सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, अ प्रकृति का प्रतिनिधि है, हम जीव का प्रतीक है। ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस अजपा जाप में होता है। अजपा जप का अर्थ है मंत्र को निरंतर दोहराना, यानी मंत्र की वाइब्रेशन और सांस को एक करना। यह क्रिया योग का आवश्यक अंग है। इसे अजपा गायत्री भी कहा जाता है। अजपा गायत्री का साधनात्मक स्वरूप सोहम साधना कहलाता है। इसे हंस योग भी कहते हैं। गायत्री की 24 शक्तियों में हंस भी एक देवता है जो गायत्री का वाहन है। जो इसे साधता है उसके अंदर नीर और शीर को अलग करने की क्षमता विकसित हो जाती है, क्योंकि संसार में अच्छा और बुरा दोनों ही हैं। हमें अपने विवेक से अच्छाई को चुनना होता है। किसी भी साधना को जब करते हैं तो कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। ऐसे ही इस साधना के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। सांस नेचुरली लेनी है। इसके लिए कोई भी मेंटल या फिजिकल फोर्स नहीं लगानी है। केवल और केवल सांसों को ही देखना है। अपनी चेस्ट मूवमेंट या दूसरे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं देना। ब्रीथ को चैंटिंग के हिसाब से रेगुलेट नहीं करना है, बस नेचुरली ब्रीथ को देखना है। ऐसा नहीं करना कि साउंड को ध्यान देने के लिए ब्रीथ को कम या ज़्यादा किया जाए। जब स्लीपी फील करें तो बॉडी को थोड़ा टेंस करके रिलैक्स कर लें। ऐसा 3 से 6 बार करें। सांस पूरी लेनी चाहिए। जितनी फेफड़ों में गुंजाइश हो उतनी ही सांस भरें। ये कुछ बातें हैं जो सोहम साधना करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। यह साधना आध्यात्मिक लेवल पर तो अच्छी है ही, साथ ही साथ इसके फिजिकल लेवल पर भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। यह एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, कंसंट्रेशन पावर को ये बढ़ाती है, स्ट्रेस कम करती है और हैप्पीनेस को भी बढ़ाती है। इसके करने से विचारों में क्लैरिटी आती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। इस साधना को करने से चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं तथा कार्यों में शीघ्र सफलता मिलने लगती है। और इस साधना को करने से मन भी शांत रहता है। यदि आपको सोहम साधना या गायत्री साधना से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, और यदि आवश्यक होगा तो उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।